बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में जो सूरत हाल चल रही है, एक जानिब पासपोर्ट मिलते ही जो पहली अवेलेबल फ़्लाइट थी उससे मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा लंदन तो जा चुकी हैं, लेकिन एयरपोर्ट से जो विजुअल सामने आए हैं और जो एक मीडिया के सामने एक साइड ऑफ द पिक्चर पोर्ट्रे की जा रही थी, तस्वीर और सेल्फीज़ के सेशंस, एक जानिब तो वो भांडा फूटा है और लंदन में इस वक्त तैयारियां इस्तकबाल की मुकम्मल कर ली गई हैं, तो वहीं दूसरी जानिब इस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ एक जानिब तो अदलिया ने माइनस इमरान का हिस्सा बनने से इनकार किया, तो वहीं दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन अभी भी इमरान खान के पीछे हाथ धोकर पड़ा है और आए रोज़ कोई ना कोई अपडेट आ रही है और इमरान खान के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुतहर्रिक होता जा रहा है। और इस सब के अंदर जो सबसे ज़्यादा परेशान कुन बात है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स के लिए भी और इनकी गवर्नमेंट के लिए भी, वो बिलाशुबा पंजाब के अंदर गवर्नमेंट है और पंजाब में हुकूमत की तब्दीली के हवाले से जो बातें चल रही हैं, लंदन एक मरतबा फिर से मरकज़ और महवर बनने जा रहा है। लेकिन कुछ रूमर्स हैं और वो रूमर्स हैं चौधरी परवेज़ इलाही के साथ उनके साहबजादे मुनस इलाही के भी, और वहाँ पर नवाज़ शरीफ से लंदन में मुलाकात के भी और ताकतवर शख्सियात के लंदन में जाने के भी, और इस सब के तनाजुर में जो गवर्नमेंट का चेंज है या फिर एक मरतबा फिर पाकिस्तान के 12 करोड़ की आबादी के सूबे में जो रजीम चेंज है उसकी जो बाज़गश्त चल रही है, इन सारी चीज़ों को एक एक करके एनालाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि लॉन्ग मार्च की तैयारियों को भी खान साहब इस वक्त हतमी शक्ल दे चुके हैं। लेकिन इस वक्त वैसे सबसे दिलचस्प चीज़ जो है वो ये है कि आग लगे बस्ती में और ये जो सरकार है ये अपनी मस्ती में है। एक जानिब ये मईशत को संभाला देने और मईशत को सहारा देने की बातें कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब प्रायोरिटीज़ बड़ी वाज़ेह हैं, प्रायोरिटीज़ बड़ी क्लियर हैं। और मुबारक हो पूरी पाकिस्तानी कौम को कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जो काबीना है उसमें तौसी हो गई है और एक और शख्स का इजाफा हुआ है आप सब की खिदमत के लिए। कौमी ख़जाने पर एक और शख्स बोझ बनेगा और साबिक गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा को मुआविन खुसूसी ख़जाना मुकर्रर कर दिया गया है और काबीना के अरकान की तादाद जो है वो बढ़कर 75 हो गई है, 75, और ये गालिबन सेंचुरी की तरफ जा रहे हैं। सबको बना दें, आपका क्या जाता है। बहुत से आपके पास विफाकी वज़ीर ऐसे हैं जिनके पास कलमदान नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ झंडे लगा रहे हैं और दफ्तर उनके पास है कोई नहीं, और सिर्फ़ कौमी ख़जाने पर बोझ बने हुए हैं। एक शायद ये शौक़ पूरे हो रहे हैं, दूसरा यही है कि NRO2 की जो तकमील है वो बड़ी तेज़ी से इस वक्त जारी व सारी है। और मरियम बीबी जो है उनके हवाले से भी जिस तरह से आप देखें कि ड्रामाई अंदाज में सब कुछ हुआ, पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है कि इसहाक डार साहब की वापसी होना और सारा पहिया जो है वो उल्टा घूमना, जितना एहतसाब का अमल था वो सारा रिवर्स हो जाना, फिर मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा के सारे केसेस ख़त्म, और अपेरेंटली जो उन्होंने फिर ये दावा किया कि वो सुरखरू हो गई हैं और उन्हें अगर प्लेट में रखकर भी पासपोर्ट दिया जाता तो वो ना लेती, लेकिन पासपोर्ट मिलते ही सबसे पहली फ़्लाइट, मुझे लगता है इंतज़ार नहीं उन्होंने किया। शुरू में हमारी तला थी, वैसे मैंने कल रात ही बता दिया था कि 24 घंटे के अंदर निकलने का इरादा है, क्योंकि उस वक्त तक जो हमारे पास खबर पहुंची थी वो ये थी कि टिकटें देखी जा रही हैं, तो फिर इंतज़ार नहीं किया गया और पहली टिकट से गालिबन कोई बेएतबारी है। और मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं उनके हवाले से एक क्लिप जो है वो बड़ा इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश भी कर रहा है। ऑल्दो इन्होंने शुरू में एयरपोर्ट के ऊपर एक पूरा जो स्टेज्ड सेल्फीज़ का सेशन है वो इन्होंने कोशिश तो की कि वो रहे, लेकिन ऑब्वियसली पब्लिक पल्स जो है, और मैं ये बात हमेशा करता हूँ कि जो मरीम औरंगज़ेब के साथ लंदन में हुआ उस तरह की बदतमीज़ी जो है वो नहीं होनी चाहिए और वो काबिल मज़म्मत भी है। लेकिन इसके साथ ही साथ आवाम को प्रोटेस्ट का राइट भी है और आवाम को अपने ख़यालात के इजहार का राइट भी है, आवाम को अपनी नापसंदीदगी के इजहार का राइट जो है बिलाशुबा वो इखलाक और तहज़ीब के दामन में होना चाहिए। सवाल पूछना हर पाकिस्तानी का हक़ है। और अभी लंदन से जो हमें इतलात मिल रही हैं वो यही हैं कि वहाँ पर मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा को उनके शायान शान उनका इस्तकबाल जो है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी करने के लिए मुकम्मल तौर पर वहाँ पर मुतहर्रिक हो चुकी है, तैयारियाँ जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। और इस वक्त सूरत हाल यही है कि बिल्कुल आप कह सकते हैं कि वहाँ पर आप देखेंगे विजुअल्स तो आपको समझ लगेगी। ये एक वीडियो क्लिप है जो आप मुलाहिज़ा फरमाएं और इसके बाद फिर मैं आपको इलेक्शन कमीशन वाली और जो मुनस इलाही वाली ख़बर है वो देता हूँ। मैम मरियम, एक बात पूछनी थी ऐसे आपसे कि 30 सालों से आपकी गवर्नमेंट है, अभी तक कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना पाकिस्तान में जिस पे आपकी सर्जरी हो सके।
नहीं 30 साल हो गए हैं, अब पहले पिक्चर बनवा रही थी, अभी चली गई है जी। एक छोटा सा सवाल पूछा है, 30 साल से ये हम पे गवर्नमेंट कर रहे हैं और अभी जो है सर्जरी अपनी जो है वो लंदन से करवाने जा रही है जी। क्या जो क्रिटिसाइज करने के अलावा भी कोई बात हो? नहीं, वो उनसे सवाल पूछा और उसके बाद जो है चली गई हैं, भाग गई हैं। पहले जो है वो बात कर रही थी। 30 साल से रंजीत सिंह के बाद इन्होंने सबसे ज़्यादा हम पे हुकूमत किया है और अपनी सर्जरी करवाने के लिए लंदन जा रही हैं। तो ये इनके साथ अभी यानी एक तरह से आप इसे टीज़र कह लें, ट्रेलर कह लें, और इसमें बिलाशुबा ये जो सवाल है ये एक सवाल है और सवाल का जवाब तो दिया जा सकता है और ना देना भी उनका हक़ है। लेकिन इस सब के अंदर जो इलेक्शन कमीशन है उसने चूँकि अब इमरान खान साहब को नाअहल करना है तोशा खाना केस में और ये चीज़ बड़ी कन्फर्म हो चुकी है, तो इमरान खान के अकाउंट्स की तफसीलात जो हैं वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मांग चुका है स्टेट बैंक से। और ये बेसिकली तोशा खाना से लिए गए तहाइफ के माली गोशवारों में जो ज़ाहिर ना किए जाने का एक केस है कि जी जो तहाइफ मिले वो आपने जब ले लिए तोशा खाना से वो तो इशू नहीं बन रहा, अगर वो मामला उसमें बचत भी हो जाती है तो फिर अगर वो वहाँ पर नहीं हो पा रहे तो ये एक इस वक्त इनके जहन में चीज़ है। और स्टेट बैंक से इमरान खान के अकाउंट्स की तफसीलात मांगी हैं कि अगर आपने जो अपने गोशवारे जमा करवाते हैं, टैक्स गोशवारे जो आप डिक्लेयर करते हैं, आपने एक चीज़ ले ली, आपने वो बेची, आपके पास उसके ज़्यादा पैसे आ गए और आपने उसे डिक्लेयर क्यों नहीं किया, तो वो कुछ टेक्निकल नॉकआउट के लिए इस वक्त बिल्कुल सरतोड़ कोशिशें जारी हैं। अगर किसी को लग रहा है कि इमरान खान के टेक्निकल नॉकआउट के ऊपर काम रोक दिया गया है तो ये खाम ख्याली है और इसका इदराक हमारी तलात के मुताबिक खान साहब को भी बखूबी है और इसीलिए जो तैयारियां हैं वो तेज़ कर दी गई हैं। और बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन ने स्टेट बैंक को ख़त लिख दिया इमरान खान के तमाम अकाउंट्स की तफसीलात के लिए और इलेक्शन कमीशन को फराहम करने का कहा गया है। तफसीलात मिलने के बाद फिर तमाम तर चीज़ों का जो जायज़ा है वो लिया जाएगा और स्टेट बैंक से बैंक अकाउंट्स का जायज़ा लेने के बाद तोशा खाना रेफरेंस पर अपना महफूज फ़ैसला जो है वो सुनाया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ें किस तरफ को जा सकती हैं। 19 सितंबर को ये फ़ैसला जो है ये महफूज कर लिया गया था, यानी एक तलवार जो है वो खान साहब के ऊपर लटक रही है। और ऑडियो लीक्स पर भी FIA की तहकीकाती सब कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है और FIA की तहकीकात और इस सब के अंदर बड़ा आला इख्तियाराती कमीशन है, उसका भी अब देखना यह है कि कुर्रा किसके नाम निकलता है, किस पर उसका इल्ज़ाम लगता है, किस पर ये पूरे का पूरा मामले का मलबा गिरता है और ये भी इस वक्त समझ आ रही है। और राना सनाउल्लाह साहब को जैसे ही नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में इसका सरबराह बनाया गया, एक तो राना सनाउल्लाह साहब को साइबर सिक्योरिटी का क्या पता, दूसरा ऑब्वियसली पॉलिटिकल उनका जो वेंडेटा है वो भी सामने आएगा। अब यहाँ पर एक और ख़बर है वो रहना जाए, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है चूँकि चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। तो जो मुनस इलाही हैं उनकी लोकेशन के हवाले से भी सवालात थे और मुनस इलाही परवेज़ इलाही के साथ लंदन जा चुके हैं, ये खबर आई और बहुत एक कंसर्न था। तो लंदन के अंदर परवेज़ इलाही की नवाज़ शरीफ या आले शरीफ में से किसी से मुलाकात जो है उसकी मुनस इलाही ने बाज़ाब्ता और बाकायदा तौर पर एक तो कर दिया तरदीद, दूसरा मुलाकात हुई है इमरान खान साहब की असद उमर, मुनस इलाही और दीगर से। और इस सब के अंदर ना सिर्फ आगे की स्ट्रैटेजी बल्कि जो लॉन्ग मार्च है उसे किस तरह से हतमी तौर पर कामयाब बनाना है और किस तरह से तमाम तर चीज़ें करनी है उस पर भी मुकम्मल तौर पर काम जो है वो पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो डिस्कस हुई है मुनस इलाही के साथ खान साहब की। तो वो एक रूमर जो था कि वो अभी पहुंच चुके हैं और ऑलरेडी मुलाकातें हो रही हैं और यहाँ तक सोशल मीडिया पर चल रहा था कि वो स्पॉट कर लिए गए हैं वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये देखना ये है और मुनस भी साथ ही हैं, तो वो एक जो रूमर है मैं समझता हूँ कि वो अभी नहीं फैलाना चाहिए। बहुत सी चीज़ें हो भी सकती हैं, मैं ये रूल आउट नहीं कर रहा, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकता है, मैदान सियासत है। और मुनस से जब सवाल हुआ कि कहीं आपके बड़े जो हैं वो चौधरी शुजात की तरह इधर उधर तो नहीं होने वाले, तो उन्होंने इसका जवाब बड़ा इमरान खान स्टाइल में दिया, उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। तो अभी तक के हालात तो यही लग रहे हैं, सियासत है, कुछ भी बदल सकता है, अचानक कुछ भी हो सकता है और साथ भी डटे रहें तो फिर भी पंजाब गवर्नमेंट जो है उसे ख़तरात होंगे। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।